आज की कहानी प्यार में पड़ी चुड़ैल। रात का समय था। पहाड़ियों के बीच घिरा एक छोटा सा गांव, भैरवपुर। गांव के पास एक पुराना किला था जिसे लोग चुड़ैल का किला कहते थे। कोई भी वहां रात में नहीं जाता था। कहते हैं वहां से अक्सर हंसी और रोने की आवाजें आती थी। पर एक दिन शहर से आए एक फोटोग्राफर आरव ने वहां जाने का निश्चय किया। भूत वूत कुछ नहीं होते, उसने हंसते हुए कहा। उसका कैमरा, बैग और साहस उसके साथी थे। रात के अंधेरे में जब वो जंगल के रास्ते से किले की ओर बढ़ा तो पैरों की सरसराहट जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, पर आरव नहीं रुका। किले के अंदर घुसते ही उसने देखा दीवारों पर पुराने चित्र, फटे हुए पर्दे और एक पुराना आईना। वो आईने के पास गया और जैसे ही उसने कैमरे का फ्लैश चलाया, आईने में किसी और की परछाई दिखी। वो कोई और नहीं, एक युवती थी, सफेद साड़ी में, लहराते बालों के साथ। उसकी आंखों में उदासी और प्यार दोनों थे। वो मुस्कुराई और धीरे से बोली, इतने सालों बाद कोई आया है मुझसे मिलने। आरव घबरा गया। कौन हो तुम? मेरा नाम रागिनी है और मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। रागिनी कभी इसी किले की रानी थी। सदियों पहले एक आम इंसान वीर से प्यार कर बैठी थी। राजा को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। रागिनी ने सब छोड़कर वीर के साथ भागने का निर्णय लिया, पर राजा ने दोनों को पकड़ लिया। वीर को मार दिया गया और रागिनी को किले में जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। मरने से पहले उसने कसम खाई थी, जब तक मेरा प्यार अधूरा रहेगा मैं इस किले में भटकती रहूंगी। आरव उसकी कहानी सुनकर भीतर तक हिल गया। पर अगले ही दिन से उसे हर जगह रागिनी दिखने लगी। कभी उसके कैमरे के फोटो में, कभी आईने में, कभी सपनों में। धीरे धीरे आरव को महसूस हुआ कि वो रागिनी से डर नहीं रहा, बल्कि उसे महसूस करने लगा है। वो उसकी आंखों में एक गहरा स्नेह देखने लगा। रागिनी अब उसे अकेला नहीं रहने देती थी। वो बात करती, हंसती और कभी कभी गुनगुनाती भी थी। एक रात रागिनी बोली, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे इस श्राप से मुक्त कर दो। आरव ने पूछा, कैसे? रागिनी बोली, उस दीवार को तोड़ दो जहां मुझे दफनाया गया था, तभी मेरी आत्मा मुक्त होगी और शायद मैं फिर तुम्हारी हो सकूं। आरव ने अगले दिन दीवार तोड़ना शुरू किया, पर जैसे जैसे वो दीवार तोड़ता गया, हवेली कांपने लगी, दिए अपने आप बुझ गए और चारों ओर से आंधी और बिजली चलने लगी। अचानक दीवार के अंदर से एक हड्डियों का ढांचा गिरा और रागिनी की आत्मा प्रकट हुई। अब वो पहले जैसी सुंदर नहीं, बल्कि आग की लपटों में लिपटी हुई चुड़ैल बन चुकी थी। रागिनी चीख उठी, तुमने मुझे मुक्त किया, लेकिन मेरा प्यार अब अमर हो गया। वो आरव की ओर बढ़ी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर उनमें एक अजीब सा आकर्षण था। वो बोली, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आरव भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अगले पल हवेली से एक जोरदार चीख निकलती है और सब कुछ शांत हो जाता है। सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो उन्होंने देखा दीवार फिर से बंद थी, पर उस दीवार पर किसी ने लिखा था, अब मैं अकेली नहीं हूं, आरव मेरे साथ है। और उसके बाद से हर अमावस्या की रात उस किले से एक कैमरे की क्लिक और 2 लोगों की हंसी सुनाई देती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हां, अपने कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।